रामपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। चुड़ैल बहुत ही सीधी सादी और शरीफ थी। एक दिन चुड़ैल का बेटा रिंकू चुड़ैल से बोलता है, माँ, मैं घर में बैठा हुआ बोर हो जाता हूँ, कोई हमारे साथ खेलता क्यों नहीं है? बेटा, वो इसलिए क्योंकि हम चुड़ैल हैं। लोग हमसे डरते हैं, इसीलिए कोई भी हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता। चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल की बेटी रानी बोलती है, माँ, लेकिन इसमें हम दोनों की क्या गलती है? मैं रोज देखती हूँ पड़ोस में रहने वाले सारे लड़के स्कूल जाती है और पढ़ती है, लेकिन हम वो सब नहीं कर पाते। रानी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अभी तुम्हारी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपनी बातों का जवाब मिल जाएगा। चलो अब सो जाओ। फिर चुड़ैल रानी और रिंकू को सुला देती है और बैठे बैठे सोचती है, अब भला मैं इन दोनों को कैसे समझाऊं कि लोग इनसे क्यों बात नहीं करते। भगवान करे इन दोनों को ये बातें जल्दी समझ आए। हम आम इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल हैं। अगली सुबह चुड़ैल उठती है और रानी और रिंकू से कहती है, बेटा, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों घर पर ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। फिर चुड़ैल रानी और रिंकू को समझाकर वहाँ से निकल जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद रानी रिंकू से कहती है, रिंकू, माँ तो यहाँ से चली गई, अब हम दोनों यहाँ अकेले हैं। मैं तो कहती हूँ रिंकू, एक बार स्कूल चलते हैं और अंदर से देखते हैं। रानी की बात सुनकर रिंकू डरते हुए बोलता है, ना पापा ना, मैं तो कहीं नहीं चलूँगा। माँ को अगर पता चल गया तो वो मार मार कर बुरा हाल कर देगी। मैं तो कहीं नहीं जाता, तुझे जाना है तो जा। कितना डरपोक है तू। अच्छा, मैं अकेले ही जाती हूँ, और हाँ, तुम माँ को कुछ मत बताना। इस तरह रानी रिंकू को चुड़ैल को कोई भी बात बताने से मना कर देती है और स्कूल देखने के लिए चली जाती है। स्कूल के अंदर पहुँचते ही रानी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये स्कूल तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बच्चे देखो कितना खुश है, कितने नए नए एक जैसे कपड़े पहन कर आए हैं। काश मैं भी यहाँ पढ़ पाती। तभी वहाँ स्कूल का गार्ड आ जाता है और रानी को देखकर घबरा जाता है। चुड़ैल का बच्चा, अरे भागो भागो, अपनी अपनी जान बचा कर भागो। देखो, स्कूल में चुड़ैल घुस गई है, ये मार डालेगी हम सबको। गार्ड की बात सुनकर सब बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता चलती है और वो भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ है चुड़ैल? हाँ, इतनी देर से हंगामा मचा रखा है। ये स्कूल है, यहाँ डिसिप्लिन में रहो। तभी उनकी नजर रानी पर पड़ती है। पहले रानी को देखकर प्रिंसिपल भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर संभलते हुए बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए, बोलो। प्रिंसिपल की बात सुनकर रानी बोलती है, अंकल, मैं भी इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी पढ़ना है। रानी की बात सुनकर प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बेटी, यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ पहले नाम लिखवाना पड़ता है और अपने माता पिता को यहाँ लेकर आना पड़ता है। तुम ऐसा करो, अभी यहाँ से जाओ और कल किसी बड़े के साथ यहाँ आना। इस तरह प्रिंसिपल के समझाने के बाद रानी वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल रानी का घर पर ही इंतजार कर रही होती है। जैसे ही रानी घर पहुँचती है, चुड़ैल रानी से कहती है, कहाँ गई थी? पता है, तेरे चक्कर में मैं कब से परेशान हो रही हूँ। कोई अक्ल है तुझे? अपनी माँ को यूँ गुस्से में देखकर रानी हंसने लगती है और बोलती है, मेरी भोली माँ, कितनी चिंता करती हो। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं बड़ी हो रही हूँ। फिर रानी स्कूल में हुई सारी बात अपनी माँ को बता देती है और चुड़ैल से कहती है, माँ, स्कूल के प्रिंसिपल मान गए हैं, अब मैं भी पढ़ पाऊंगी। बस एक बार आप मेरे साथ स्कूल चल लो, मुझे दाखिला दिलाने के लिए। रानी को यूँ खुश देखकर चुड़ैल भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सुबह चुड़ैल रानी के साथ स्कूल पहुंचती है। प्रिंसिपल चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। चुड़ैल जी, देखो,
ये बच्ची इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। मैंने इसका दिल रखने के लिए कल इसे बोल दिया था, लेकिन आप समझती हैं चुड़ैल और इंसानों में फर्क होता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, प्रिंसिपल जी, मेरी रानी बहुत ही अच्छी बच्ची है। हम भले ही चुड़ैल हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी इंसान को परेशान नहीं किया, ना ही किसी की जान ली है। इसे पढ़ने का मौका दो एक बार, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। चुड़ैल के ऐसे बोलने पर प्रिंसिपल को भी दया आ जाती है और वो चुड़ैल से बोलते हैं, देखो चुड़ैल जी, मैं आपकी बात मानकर रानी को स्कूल में दाखिला तो दे दूंगा, लेकिन बच्चे इसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे मैं वो नहीं जानता। प्रिंसिपल की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, प्रिंसिपल जी, आप उसकी चिंता ना करें, मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको समस्या हो। फिर चुड़ैल और रानी वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह रानी स्कूल की ड्रेस में चुड़ैल के सामने आती है। चुड़ैल रानी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह, मेरी बेटी तो सचमुच की राजकुमारी लग रही है, खूब पढ़ो बेटा। फिर रानी स्कूल चली जाती है। स्कूल में सारे बच्चे रानी से दूर बैठते हैं। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चे उससे दूर क्यों जा रहे होते हैं। ये देखकर रानी एक बच्चे के पास जाती है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। ये मेरे पास आ रही है, इसे दूर करो मुझसे। बच्चे का चिल्लाना सुनकर स्कूल की कुछ टीचर वहां आ जाती है और गुस्से में बोलती है, ये हमारे प्रिंसिपल भी ना ज्यादा महान बनने के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं। बताओ जरा, अब इनकी वजह से हमें चुड़ैलों को भी पढ़ाना पड़ेगा। हम अब इसी लायक रह गए हैं क्या? ये सब देखकर रानी बहुत उदास हो जाती है और रोते रोते कहती है, टीचर जी, मैं तो सिर्फ बच्चों से दोस्ती करना चाह रही थी, मैंने इन्हें नहीं डराया, ये खुद ही मुझसे डर गए हैं। मैं भी तो इनके जैसी ही हूँ। रानी की बात सुनकर दूसरी टीचर बोलती है, रानी, तुम हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम चुड़ैल हो और हम इंसान, इसलिए तुम इन बच्चों से दूर ही रहो। तुम सिर्फ इसलिए यहाँ हो कि प्रिंसिपल चाहते थे कि तुम पढ़ो, और बस अब यहाँ से जाओ। टीचर की बात सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। घर पर चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। रानी को यूँ रोता देख चुड़ैल उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ रानी बेटी, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ, मैं अभी जाकर उसे मजा चखाती हूँ, बस तुम रोना बंद करो। चुड़ैल की बात सुनकर रानी उसे रोते रोते सारी बात बताती है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और गुस्से में बोलती है, मेरी प्यारी बेटी को रुलाया, मैं इन दुष्टों को छोड़ूंगी नहीं, कल ही इन्हें मजा चखाऊंगी। अगर हम चुड़ैल हैं तो क्या हुआ, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लगता है इन दुष्टों को चुड़ैल की ताकत दिखानी पड़ेगी। अगली सुबह चुड़ैल रानी के साथ उसके स्कूल जाती है। चुड़ैल गुस्से में और भी भयानक लग रही होती है। उसे देखकर सब बच्चे घबरा रहे होते हैं। चुड़ैल रानी की स्कूल टीचर के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो टीचर हो, तुम्हें बच्चों को सही राह देनी चाहिए, लेकिन तुम लोग ही उनका अपमान करने लगते हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और चुड़ैल को बोलते हैं, नहीं, रुक जाइए चुड़ैल जी, अगर कोई गलत है तो आपको भी गलत नहीं करना चाहिए। मैं टीचर की जगह आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल के कहने पर चुड़ैल टीचर को छोड़ देती है, लेकिन तभी स्कूल के एक कमरे में आग लग जाती है और वहाँ बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। अरे अरे, कोई उन बच्चों को बचाओ, वरना वो मर जाएंगे, कोई बचा लो। ये सब देखकर रानी क्लासरूम के अंदर घुस जाती है और अपनी चुड़ैल वाली शक्तियों से सब बच्चों को बचा लेती है। सारे बच्चे रानी को घेर लेते हैं और उसका धन्यवाद करने लगते हैं। मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, और तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। स्कूल के सारे बच्चे रानी को अपना दोस्त बना लेते हैं। ये देख रानी की टीचर चुड़ैल के पास जाती है और रोते हुए बोलती है,
मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं गलत थी। बच्चा बच्चा ही होता है, वो चाहे किसी का भी हो। आगे से रानी हमारी भी बेटी है। यही तो मैं सुनना चाह रही थी। मेरी रानी है ही इतनी प्यारी। अब मैं चलती हूँ, ये स्कूल टाइम है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।